नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमारा आजकल चल रहा है उत्तराखंड हिस्ट्री में गोरखा शासन। गोरखा शासन के बारे में हम पूरी डिटेल्स आपको पहले ही बता चुके हैं और आजकल चल रहा है यहाँ पे उत्तराखंड के गोरखा शासन MCQ प्रैक्टिस सेट यानी बहुविकल्प प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही हम इस सीरीज में लेके आते हैं। हम यहाँ पे आपको एक तो डिटेल्स नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ उसके बाद जो हम आपको पहले जिस पे डिस्कस करते हैं उसके बाद उसके MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, ताकि आप यदि एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके MCQ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का गोरखा शासन MCQ प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ MCQ का गोरखा शासन का, तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए थे गोरखा शासन के, और आज 20 अदर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो के बारे में या हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज चल रही है आजकल, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है हमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आपकी मर्जी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 21 में है यहाँ पे, गोरखा कालीन नेथना का किला कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाता है UKSSC में। तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा में यहाँ पे गोरखा कालीन नेथना का किला स्थित है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो और इसका राइट आंसर यहाँ पे हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और हर्षदेव जोशी को कई उपाधियाँ दी गई है, कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है, और कुछ अदर इतिहासकारों ने इसके बारे में, किसी ने विभीषण कहा, किसी ने यहाँ पे इसको क्या कहा, देशद्रोही कहा, ठीक है। ये हमने आपको, जब मैं आपको गोरखा शासन के बारे में डिटेल्स पढ़ाया था उन वीडियो में, उसमें आपको पूरा बता रखा है। और हर्षदेव जोशी के बारे में तो मैंने काफ़ी फैक्ट आपको बता रखे, क्योंकि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी कुमाऊं की राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जितने मैंने 20 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको पहले से ही कितने आ रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी। चाणक्य, शिवाजी और देशद्रोही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो एटकिंसन ने हरदेव जोशी को उपाधि दी थी वो दी थी देशद्रोही की, क्योंकि हरदेव जोशी ने गोरखाओं को निमंत्रित किया था कि वो कुमाऊं पर आक्रमण करे, जबकि हरदेव जोशी कुमाऊं के राजा थे वो दीपचंद, उनके दीवान रह चुके हैं। और अपने ही राज्य में कोई शत्रुओं को अगर क्या करता है, आमंत्रण के लिए निमंत्रित करता है, तो उसको एटकिंसन ने क्या दी कि वो क्या है, इसी कारण यहाँ पे हरदेव जोशी को एटकिंसन ने देशद्रोही की उपाधि दी है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी गोरखाओं की क्या है, गोरखा जो कर लेते थे, लेकिन उनका जो सबसे प्रमुख स्रोत था आय का वो था भू राजस्व कर, यानी जो भूमि कर से वो लेते थे। तो सबसे ज़्यादा उनका यहाँ पे जो बेनिफिट होता था या जो सबसे ज़्यादा कर वो देते थे वो भू राजस्व कर उनका होता था, जो आय का प्रमुख स्रोत था उनका। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा या बामशाह जोगामल शाह। तो इसका राइट आंसर है डी, जोगामल शाह, जो कि कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था। सूबेदार वो थे जो कि एक तो नेपाल सरकार होती और वो यहाँ पे उत्तराखंड में क्या करते हैं, सूबेदारों को या सूबा इनको कहते हैं, उनको नियुक्त करते थे। तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था, जोगामल शाह, जबकि गढ़वाल का प्रथम सूबेदार था अमर सिंह थापा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जो पिछली वीडियो और इस वीडियो की जो ये सारी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी आपको इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है अमर सिंह थापा ने यहाँ पे गंगोत्री में स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना की, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, पुंगड़ी कर था एक प्रकार का, भूमि कर, संपत्ति कर, उत्सव कर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुंगड़ी कर है, आपने गढ़वाल में सुना होगा पुंगड़ी, पुंगड़ी कहा जाता है खेतों को पुंगड़ा, ठीक है। तो ये एक क्या है, वो खेत होते हैं भूमि में, ये एक भूमि कर है, ठीक है। तो इस बार आपको ध्यान रखना है, पुंगड़ी का मतलब होता है पुंगड़ा, और पुंगड़ा लिया जाता है भूमि, पुंगड़ा एक क्या है, भूमि होती है। तो ये एक क्या है, पुंगड़ी कर एक भूमि कर है। ये सारे क्वेश्चनों को जब आप इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद 1-2 बार आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये आपको
काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पे काजी नरसिंह के समय। काजी नरसिंह के समय हुई थी मंगल की रात घटनाक्रम, क्योंकि इस रात की इसने क्या किया, जो इसके विरोधी थे उनके इसने क्या किए थे, मंगल की रात को उनके सर कटवा दिए थे। उस घटना को जाना जाता है मंगल की रात घटना। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे प्रदान की? काजी नरसिंह, अमर सिंह थापा, बामसाहेब जोगामल शाह। तो नेपाल की सरकार जो एक क्या होता प्रमुख इनका जो सम्मान था वो था काजी की उपाधि देना। ठीक है, जो उनका प्रमुख सेनापति होता है, जो प्रमुख कार्यकर्ता है इनके लिए, तो उनको काजी की उपाधि देते थे। तो ये दिए थे नेपाल सरकार ने अमर सिंह थापा को, क्योंकि इसने एक तो कुमाऊं को जब जीता था नेपाल गोरखाओं ने, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जब गढ़वाल में आक्रमण किया तो उसमें भी अमर सिंह थापा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेपाल सरकार ने अमर सिंह थापा को काजी की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, किसानों को तकावी ऋण किस गोरखा सूबेदार ने दिया? तो किसानों को दिया था तकावी ऋण। अभी तकावी ऋण पहले होता क्या है, तो उसके बाद आंसर हम आपको बताएंगे। तो तकावी ऋण होता है कि किसी भी अगर कोई किसान है, मजदूर है, कोई गरीब किसान है, सरकार उनको क्या करती है, या जो भी वहाँ का शासक होता है उनको कुछ ऋण देती है ताकि वो अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सकें, या अगर उनको कुएं खोदने हैं, या कुल मिला के अपनी फसल को अच्छे से उगाने के लिए वो जो भी कार्य करे उसके लिए सरकार उनको क्या देती, ऋण देती। तो यही किया था रणजोर थापा ने। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। रणजोर थापा जब यहाँ का सूबेदार था तो उसने क्या किया कि किसानों को तकावी ऋण दिया ताकि वो अपनी फसल अच्छी से उगाने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर है बमसा। यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार था, और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी शासन हो जाता है, अंग्रेज यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं, और उसके बाद बमसा इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है, गोरखाओं का अंतिम सूबेदार हो जाता है कुमाऊं और गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 32 है, गढ़वाल का वह कौन सा शासक था जिसने गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज डाला? तो ये मैंने पिछली वीडियो में कई बार आपको ये इसके बारे में बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बता रखा है। तो जो हमारे परमानेंट वीडियो देखते होंगे उनको ये क्वेश्चन आता होगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गढ़वाल का शासक एक ही शासक था जिसने बार बार गोरखाओं के साथ युद्ध किया, तो वो था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में एक तो भूकंप आ गई थी और इतनी त्रासदी छा गई थी गढ़वाल में कि इसके पास न तो सेना को हथियार देने के लिए पैसे थे, न सेना खरीदने के लिए पैसे थे। तो इसलिए इसने युद्ध लड़ने के लिए क्या किया, अपना राज सिंहासन तक बेच डाला था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच डाला था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे, कपड़ों पर लगने वाला कर था। तो जो कपड़ों पर गोरखा शासक जो कर लेते वो होता है तान कर। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब देखो तन होता है हमारा शरीर को कहते हैं तन, और तन को ढकने वाला होता है कपड़ा। तो इस पर आपको मतलब तन को ढकने वाले कपड़े के संबंध में जो क्या लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसे कहते हैं तान कर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, स्वामी निर्गुणानंद किस नेपाली राजा का नाम था? तो स्वामी निर्गुणानंद था यहाँ पे रणबहादुर शाह का नाम। रणबहादुर शाह ने क्या किया था कि अपने अंतिम समय में उसने संन्यास धारण कर लिया था राजपाट छोड़कर, इसलिए उसको कहा जाता है स्वामी निर्गुणानंद। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे, मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? तो मोलाराम ने दी थी यहाँ पे रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि, क्योंकि एक तो ये काफ़ी जो कवि होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनको काफ़ी सम्मान करता था ये। तो इसने क्या किया, मोलाराम को इसने भी काफ़ी सम्मान दिया था अपने दरबार में, तो मोलाराम ने भी रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे, विचारी व अविचारी पदों का सृजन किस गोरखा सूबेदार ने किया था? अमर सिंह थापा, हजदल चौतरिया, जगजीत पांडे, रणजोर थापा। अब देखो विचारी क्या होता है, विचारी होता है जज, और अविचारी होता है अधिशासक। यानी जो सूबेदार है उसके ये जो सूबेदार था क्या था, ये इसने रणजोर थापा ने ये विचारी और अविचारी पदों का सृजन किया था। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो ये था हिमाचल में ये किसी युद्ध में बिजी था, तो इसने सोचा था कि क्यों ना मैं अपने कुछ अधिशासकों को यहाँ पे नियुक्त करूँ जो गढ़वाल की तब तक क्या करें, यहाँ पे शासन करे। तो उसने विचारी पद का सृजन किया, जो कि क्या करता, कोई न्याय से संबंधित कार्य हो, किसी को न्याय दिलाना होता, यानी जज का एक कार्य करता, वो अविचारी यहाँ पे अधिशासक का कार्य करता था। तो विचारी और अविचारी पदों का सृजन किया था यहाँ पे रणजोर थापा ने। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर कौन था? तो प्रति परिवार से लिया जाता कर मोकर। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और अभी भी गढ़वाल में क्या कहा जाता है, जो प्रति परिवार को कहा जाता है मोह, यानी वो एक मोह है, वो दूसरी मोह है,
तो वो होता है प्रति परिवार। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, गढ़वाल पर गोरखा सेना का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे खुड़बड़ा नामक युद्ध। ठीक है, खुड़बड़ा नामक जो देहरादून के खुड़बड़ा नामक मैदान में हुआ था गढ़वाल पर गोरखाओं का अंतिम युद्ध, और उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का शासन हो जाता है गढ़वाल पर। और इस युद्ध में गढ़वाल के जो शासक थे प्रद्युम्न शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे, मरोकर किससे लिया जाता था? तो मरोकर लिया जाता था पुत्रहीन व्यक्ति से। इसका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि देखो पुत्रहीन व्यक्ति का किसी न किसी को क्रियाक्रम तो करना पड़ा था। अब जो क्या होते हैं, जो अन्य होते हैं जिनके पुत्र हैं, तो उनका अगर वो कर तो उनके पुत्र दे सकते थे, लेकिन जो पुत्रहीन व्यक्ति है उनका कोई संतान नहीं है, तो उनका कर कौन देगा? इसलिए उससे पहले ही मरोकर लिया जाता था। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, और गोरखा शासन एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट का भी अंतिम क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो 1815, 1816, 1817 या 1814? इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि होती है। तो ये हो गया यहाँ पे गोरखा शासन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई। और ये सारे क्वेश्चन आपने अगर हमारी वो सीरीज़ में जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज चल रही है उसमें मैंने गोरखा शासन आपको पढ़ाया था, अगर वो आपको अच्छे समझ में आई होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम डिटेल्स जितनी हो सके उतनी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और आप हमें फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारी फेसबुक से जुड़ सकते हो। जरदारी क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक है, और वहाँ पे आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी उसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।